चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, जग को बदलने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। विजय का तिलक भाल पर अपने लेके चले पीर हरने, शक्ति को भरने। चले हैं फरिश्ते। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना। सूखी धरा पर प्यासे दिलों पर जाते हैं बनकर ये बादल बरसने। चले हैं फरिश्ते। विदाई नहीं है ये दिल की बधाई, फिर आँख ये किस लिए है भराई। विदाई नहीं है ये दिल की बधाई, फिर आँख ये किस लिए है भराई। ममता की मूरत ये बाबा की सूरत, जाते हैं बच्चों को आंचल में भरने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते, चले हैं फरिश्ते, चले हैं फरिश्ते। ओम शांति। आज विशेष बाबा के अनमोल रतन, अनन्य रतन सरदार भाई जी का अनुभव हम सभी के बीच रखा हुआ है। हम सभी के बीच सरदार भाई जी पहुंचे हुए हैं। सरदार भाई जी का बाबा के इस ईश्वरीय बगिया में सभी बाबा के अनन्य रत्नों की ओर से, रूहे गुलाबों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी एक हाथ की ताली से सरदार भाई जी का स्वागत करेंगे। सरदार भाई जी एक विशेष हस्ती है। बाबा के यज्ञ में पिंपरी सेंटर में आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप 88 से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में हैं। इसी के साथ साथ
आपकी छोटी बहन प्रियंका बहन भी कोल्हापुर में सुनंदा दीदी जी के साथ विशेष रूप से सेवाएं दे रही है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई और बहन दोनों भी समर्पित है और दोनों भी तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित होकर के बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपकी माता जी भी गीता पाठशाला संभालने के निमित्त है, गीता पाठशालाओं में सेवाएं देती है। सरदार भाई जी बहुत ही शांत चित और नम्रचित व्यक्तिमत्व वाले हैं और सेवाओं के लिए, बाबा की परिवार के लिए, निमित्त बहनों के लिए आपके मन में बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है। बाबा की हर सेवाओं में आप हाँ जी का पाठ बजा करके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ स्पार्क विंग के आप विशेष लोकल चैप्टर चलाते रहते हैं। मधुबन में भी जब स्पार्क विंग की सेवाएं होती है तो पूरे सेंटर के भाई बहनों का ग्रुप आप मधुबन में ले जाते हैं और सारा ग्रुप मिलकर के स्पार्क विंग की सेवाओं में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप हमेशा बाबा की सेवाओं में तत्पर है। ऐसी विशेष हस्ती आज हम सभी के बीच है। तो अभी हम अधिक समय न लेते हुए 1 मिनट साइलेंस करके विशेष सरदार भाई जी के जीवन की गाथा सुनेंगे। जीवन गाथा में जो बचपन के दिन, पुराने दिन याद आते हैं तो ऐसे लगता है वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तो सरदार भाई जी के जीवन के भी कुछ गोल्डन मेमोरीज, वो दिन कितने प्यारे थे, कैसे पुरुषार्थ करते थे, कैसे पुरुषार्थ की लगन होती थी। और सरदार भाई जी विशेष बहुत सुंदर रीति से कुमारों का ग्रुप बना करके सभी कुमारों को बहुत सुंदर पालना देते थे। ये बात तो हमने अश्विन भाई के अनुभव में भी सुना कि कैसे सरदार भाई जी विशेष कुमारों को प्रेरणा देते थे, अपने साथ रखते थे, साथ साथ उनके सेवा करते थे और एक अनोखी पालना की छाप ऐसे उनके काफी कुमार भाइयों के जीवन पर पड़ी है, जिसके कारण कुमार भाई प्रेरित हुए हैं। और ऐसे जीवन की छाप, कर्मों की छाप पड़ने से आप समान कई कुमारों को बनाया हुआ है आपने। तो ये कुमार जीवन की एक आदर्श या प्रेरणा स्रोत आप बने हैं। तो हम आपके ही मुख से, आपकी ही जुबानी से आपकी ही जीवन की कहानी सुनना चाहेंगे। उसके पहले 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं। ओम शांति। सरदार भाई जी, ओवर टू यू। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत बहुत सौभाग्य है, लक्ष्मी दीदी जी ने अनुभव गाथा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें आमंत्रित किया। सबसे पहले दीदी का फोन आया था, तभी यही सोच रहे थे कि अभी अनुभव, दीदी ने कहा अनुभव गाथा में अनुभव सुनाना है, तो वही सोच रहे थे कि बचपन से सारी बातें सुनाओ, सेवा के अनुभव सुनाओ, स्पार्क के अनुभव सुनाओ, या और कई बातें हैं। क्योंकि बचपन से ज्ञान में होने के कारण बहुत सारे अनुभव बाबा ने दिए हैं, तो उसमें से कुछ पल आपके सामने रखेंगे जो अभी लॉकडाउन के अंदर आपने भी कई बार ऐसा अभ्यास किया है कि बहुत सारी बातों की कमी अपने जीवन के अंदर है, उसको रियलाइज करके फिर अमृत वेला हो, मुरली हो, रात को जल्दी सोना हो या खाने की परहेज हो, है ना, सारी बातों के ऊपर विशेष आप सभी आत्माओं ने अटेंशन दिया होगा। परंतु मुझे वो दिन याद आए कि हमने भी बचपन में कैसे कैसे इन बातों की धारणा के लिए प्रयास किए थे, जो आज हम आपके सामने रखेंगे। जब ये सोच रहे थे कि दीदी ने कहा था कि बचपन की ये सारी बातें सुनाना,
तो बहुत अंदर उमड़ रहा था, क्योंकि हमने कभी चिंतन नहीं किया था कि बचपन में कैसे कैसे हम चल रहे थे। परंतु दीदी जी ने जैसे ही अनुभव की गाथा के लिए कहा, तो फिर से सारी स्मृतियां बुद्धि पटल पर उजागर हो गई। और मुझे लगता है एक हफ्ते पहले दीदी ने कहा था, तो ये पूरा हफ्ता पुरानी स्मृतियों में ही चली गई। तो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने विशेष मेहनत की थी, जो आप सभी को भी प्रेरणा मिलेगी। और दीदी को यही कहा था कि वो दिन भी कितने प्यारे थे, यही विषय अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ये भी दिन भी कितने प्यारे हैं, क्योंकि तब भी बाबा हमारे साथ थे, अभी भी बाबा हमारे साथ है, भले ही रूप बदला है ना। क्योंकि उस समय एक जमाना था जब बाबा आमने सामने मिलते थे, और यह भी एक जमाना है जहाँ अव्यक्त रूप में बाबा आमने सामने है। और अभी तो ऐसे है कि अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही बाबा का मिलन, ऑनलाइन मिलन मनाने का मधुबन से लेटर भी आया है। तो जमाना तो बदलते जाता है, उम्र बदलती है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, सेवा का स्वरूप बदलता है, लेकिन बाबा का प्यार पहले जैसा ही अविनाशी प्यार, अखंड प्यार बरकरार है। क्योंकि बाबा की प्यार में तो कोई कमी नहीं है। भले ही प्लेटफॉर्म चेंज हुआ होगा, परंतु वही अनुभव महसूस करते हैं। बहुत ही सुंदर इस अनुभव गाथा श्रृंखला में हमको मिला। वो दिन भी कितने प्यारे थे। विषय को सुनते ही सारी स्मृतियां उजागर हो गई, क्योंकि ऐसी कई यादें हैं जो धारणाओं से रिलेटेड, बाबा के प्यार से संबंधित, जो आपके सामने रखेंगे। आज उस धारणा में से कुछ बातें ऐसी है जैसे अमृत वेला, मुरली, है ना। तो उन विषयों के ऊपर जो आप भी विशेष अटेंशन देकर करते हैं, जैसे दीदी अभी कह रही थी कि अटेंशन से मुरली सुनना है, अटेंशन से अमृत वेला करना है। हमने एक चार्ट भी बनाया था अभी, अमृत वेला, मुरली, रात का सोना, कि हमें कैसे कैसे करना है। एक एक बात के ऊपर सिर्फ हम अमृत वेला उठे तो चार्ट में क्या लिखते हैं, अमृत वेला उठे या नहीं उठे। परंतु अमृत वेला उठने के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए, उन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। जैसे पुरानी स्मृतियां याद आ गई अमृत वेला से रिलेटेड, कि हम बचपन में छोटे थे, बचपन में 5-6 साल के होंगे मुझे लगता है, 5 साल में ही हम ज्ञान में, जब लौकिक पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई थी, तो यह अलौकिक पढ़ाई बाबा ने शुरू कराई थी। और उसमें हमने देखा कि 4-5 साल होने के बाद भी माताजी पिताजी हमारे अमृत वेला के लिए पाठशाला में चले जाते थे। तो हमारी छोटी बहन 3 साल की थी और मैं 5 साल का था। तो उसी समय भी माता पिता हमको 3:30 बजे उठाकर लेकर जाते थे। अभी हमारी नींद भी पूरी नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे होते हैं, इतना जल्दी उठते नहीं है। परंतु बच्चों के ऊपर अच्छी आदतें पड़े, इसके लिए वो हमें उठाकर लेकर जाते थे। भले ही नींद कर रहे हैं तो गोद में उठाकर, बहन को माँ गोद में उठाकर लेकर जाती थी, और पिताजी मुझे कंधे पर लेकर जाते थे। तो ऐसे लगता था कि उनको भी ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे बाबा के प्रति, है ना, आगे बढ़े, बाबा का अव्यक्त, बाबा का जो मिलन है सुबह सुबह का मिस नहीं हो। भले ही फिर पाठशाला में जाने के बाद हम क्या करते थे, जैसे ही माता पिता योग करना शुरू कर देते थे, हम धीरे से पीछे जाकर, एक पाठशाला में बड़ी पेटी थी तो उसके ऊपर सो जाते थे। और जब 5 बजे के बाद वो फिर घर वापस जाते थे तो हमको लेकर जाते थे। परंतु उन्होंने एक आदत लगाई हमको, कि जैसे आजकल हमने देखा है बच्चे कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, माता पिता कितनी आदतें लगाते हैं। परंतु मुझे ये उनके लिए भी फक्र है, माता पिता के लिए भी, क्योंकि वो हमें जबरदस्ती से क्यों ना हो, क्योंकि बचपन में क्या होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है तो उसको, उस मिट्टी को क्या करना, जबरदस्ती से क्या किया जाता है, रोंदा जाता है, तभी वो एक आकार लेता है, अच्छी तरह से आकार लेता है। तो वैसे ही कुछ बातें बचपन में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करना जरूरी है, क्योंकि कायदे में फायदा होता है। तो वो एक आदत लगाई, नहीं तो आजकल बच्चे 8-10 बजे उठते हैं, और उसकी जिम्मेवार कौन है, क्योंकि आदत नहीं लगाते, और कहते हैं कि बच्चों की नींद नहीं पूरी होती इसलिए हम नहीं उठाते। अच्छे, और बाद में कहते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं, बच्चे करते ही नहीं, क्योंकि आदतें लगाना हमारा काम है, माता पिता का काम है। तो उन्होंने वो आदत लगाई, अमृत वेला सुबह सुबह सुने नहीं, करे नहीं करे, परंतु वो हमको पाठशाला में जरूर लेकर जाते थे। फिर उसके बाद अगर अमृत वेला हमको जल्दी करना है तो उनका बहुत कहना होता था कि रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि रात को लेट से सोते हैं और अमृत वेला
नींद करते बैठते हैं। तो रात को जल्दी, अभी वो भी एक जमाना था, वो दिन भी कितने प्यारे थे जैसा विषय है, वो भी एक जमाना था जो 9:30 बजे तक हम सो जाते थे। भले हम टीवी देखने के लिए या छोटे मोटे कुछ बाहर काम करने के लिए जाते थे, वो पहले ही कहते थे 9 बजे के पहले घर अंदर आना है, 9:30 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, आपको सोना है, 9:30 बजे सोना ही सोना है, फिर आप सो नहीं सो, लाइट बंद हो जाएगी और आपको पढ़ना है ना। तो ये भी उनकी वो आदत थी। अभी क्या है, 9:30 बजे सोते हैं कोई? अगर देखेंगे बच्चों को इससे आदत लगाई है, क्योंकि कई बार देखते हैं माता पिता इधर सोए रहते हैं और बच्चे टीवी देखते रहते हैं। तो हमें भी ये बच्चों के अंदर धारणा करनी चाहिए कि हमें उस जमाने में प्यारा क्यों लगता है, क्योंकि कई बातें थोड़ा सा नियम के अंदर उन्होंने लाई, तो आज जीवन बन गया। तो जल्दी सोने का, जल्दी सोना बाबा भी कहता है, जल्दी उठना, तो आदत वो लगाए। अभी उसका फायदा क्या हुआ? अमृत वेला बच्चों को भी अगर हम वो समझाते हैं, कई बच्चों का हमने कहा कि रात को लेट से सोने के बजाय, रात की पढ़ाई के बजाय अमृत वेला अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। क्योंकि एक तो बाबा का आगमन होता है और उसके बाद माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो पढ़ाई करने से क्या होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई हमारे ध्यान में रह सकती है, क्योंकि खाली दिमाग रहता है तो सारी बातें स्मृति पटल पर छप जाती हैं। तो बहुत बार हमें भी बहुत उसका फायदा हुआ, क्योंकि 3:30 बजे जैसे माता परीक्षा आने के एग्जाम के समय ये अमृत वेला का बहुत फायदा इस तरह हुआ कि 3:30 बजे के बाद 4 बजे तक हम अमृत वेला करते थे, और 4 से लेकर 6:30-7 बजे तक पढ़ाई, 3 घंटा पढ़ाई वहां ही हो जाती थी। उसके कारण, और फिर बाद में जब बच्चों के साथ खेलना भी जाते थे, और देखा गया कि स्कूल में फर्स्ट नंबर, वो बच्चे कहते थे ये तो पढ़ाई नहीं करता है, हमारे साथ खेलता ही रहता है। और बाबा की वो कमाल थी कि 4 बजे उठाकर हमको वो पढ़ाई कराता था। तो ये अमृत वेला का फायदा ये हुआ कि स्कूल में हम हर बार फर्स्ट में आते थे, फर्स्ट नंबर ही आता था। तो टीचर को भी ये लगता था कि ये पढ़ाई भी नहीं करता है, बच्चों को भी लगता था ये पढ़ाई नहीं करते है, खेलता रहता है हमारे साथ दिन भर में, और फिर इसका फर्स्ट नंबर कैसे आता है। तो बाबा की कमाल थी कि बाबा गुप्त रीति से हमें अमृत वेला पढ़ाई करा के, है ना, स्ट्रांग बनाता था। अमृत वेला पढ़ाई के कारण बहुत सारी बातें याद रहती थी, और याद रहने के कारण ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता था। आज कितना मेहनत बच्चे पढ़ाइयों के लिए करते हैं, मुझे लगता है मैंने कभी क्लास भी नहीं लगाया हूँ पढ़ाई के लिए। आज बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, क्लास भी लगाते हैं, परंतु फिर भी उतना जितना चाहिए मार्क्स लेकर नहीं आते। कितनी मेहनत करते हैं, और उनके पीछे माता पिता भी। मुझे याद है कि 10 साल में 10वीं तक मैंने क्लास भी नहीं लगाया था, और माता पिता ने पढ़ाई के लिए हमारे लिए भी इतनी मेहनत जितना आज कर रहे हैं, रात सुबह शाम रात दिन उनके पीछे ही पढ़ते हैं, वो नहीं करते थे। उनको इतना ही पता था बाबा का बच्चा है, बाबा कराएगा, बाबा के ऊपर सौंप दिया था। तो अमृत वेला उठने के कारण पढ़ाई भी अच्छी रीति हो गई। अमृत वेला उठने के लिए फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तो हमारे अमृत वेला मिस न हो, इसके लिए हम पाठशाला में ही सोने के लिए जाते थे, ताकि कुमार विवाह होते थे तो जैसे ही उठूं मैं, बाबा का चेहरा सामने बड़ा फोटो था तो वो दिखाई दे। वो एक बचपन में भी था, अभी भी ऐसे लगता है कि वो बाबा जैसे उठे तो बाबा ही दिखाई दे। तो उस समय वो एक लगन थी, है ना, जैसे सचमुच वो प्यारे दिन थे कि इतना छोटा होने के बाद भी बाबा के प्रति प्यार। अमृत वेला उठे इसके लिए क्या क्या किया है, रात को खाना कभी कभी नहीं खाते थे हम, ताकि अमृत वेला उठे 10-12 उम्र में। अभी तो हम कितने सारे पुराने हो गए हैं, फिर भी अमृत वेला के लिए इतना अटेंशन नहीं देते। लॉकडाउन में सचमुच रियलाइज के लिए ही बाबा ने ये समय दिया था कि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है उस पर हम कितना चलते हैं, उसको अटेंशन से कितना करते हैं, कितना आतीन्द्रिय सुख का अमृत वेला हमें अनुभव होता है। तो देखा गया है कि उतना नहीं होता है, तो हमें थोड़ा रियलाइज करके उसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि साल बीतते हैं, है ना, उम्र बढ़ती रहती है, और परिवर्तन देखा गया तो अभी तक क्या है, सोना ही सोना है ना। अमृत वेले के बाद बहुत बार सो भी लेते हैं, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाना है, वो बात ठीक है, परंतु बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ काम नहीं रहता है, दिन भर भी समय रहता है, तो उन्होंने तो वो अटेंशन थोड़ा सा देना चाहिए। अभी लॉकडाउन के अंदर का मैं अनुभव बताता हूँ
कि मुझे लगता है 5 से 6 महीने हम सेंटर पर अभी हैं। तो दीदी ने कहा था कि थोड़ी तपस्या है ना अधिक करो, क्योंकि आपको इतना चांस मिला है, सेवा करते रहते हो आप लोग, तो थोड़ा सा इस बार तपस्या के लिए अटेंशन दो। तो मुझे लगता है 5-6 महीने में है ना, गए हुए जो 5 महीने हैं, तो उसमें हमने अमृत वेले के बाद कभी सोए नहीं थे। मुझे लगता है एक दूसरा दिन ही तबीयत ठीक नहीं होगी या कुछ होगा तो ही सोए होंगे, परंतु पहले 4-5 महीने हम सोए नहीं, है ना। तो उसका अनुभव हमने देखा कि बहुत अच्छी बातें, जो हम बाबा कहता है ना कम से कम दिन में 4 घंटा योग चाहिए या 8 घंटा योग चाहिए, तो हमारा कवर नहीं होता है। अगर आप अमृत वेले के बाद सुबह 6-7 बजे तक योग में बैठते, इतनी आदत भी नहीं थी बैठने की क्योंकि सेवा में ही ज्यादा इंटरेस्ट था, परंतु लॉकडाउन में थोड़ा बैठने की आदत लगाई। सुबह 4 से 6:30 बजे तक बैठते थे, फिर शाम को 6 से 8 बजे तक दीदी कंपल्सरी हमको बिठाती थी कि आप तपस्या करना ही है क्योंकि ये समय मिला है। वो आदत क्या करती, तो समय कवर हो जाता है। योग का जो 4 घंटे का समय है, अगर हम अमृत वेला अच्छी तरह से करते हैं, अमृत वेले के बाद सोते नहीं है, तो दिन भर की कमाई हमारी जमा होती रहती है। बहुत बार देखा गया अमृत वेला 4 से 5 करते हैं और 5 बजे के बाद सोते हैं तो सीधा 8-9 बजे उठते हैं, है ना। तो ये भी कैसे है, इनकी कमाई चट हो गई, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अमृत वेला की धारणा पक्की करनी चाहिए। विशेष करके अमृत वेला में कुमार क्या करते हैं, थोड़ा सा अलवेलेपन में आ जाते हैं। तो शुरू में वहां भी हम जब बचपन में भी सभी कुमारों के साथ ही रहते थे, क्योंकि सदा संगठन में रहने का ही सौभाग्य हमको मिला है। तो वहां भी हम संगठन में ही अमृत वेला करते थे, और यहाँ भी आने के बाद हम 8-10 कुमार, है ना, जिसका नाम हमने रखा था पांडव भवन, तो वहां हम सभी रहते थे 10 कुमार, और वहां भी हम अमृत वेला करते थे। परंतु जब उठते थे तो ऐसा लगता था कि अरे मैं तो उठ गया, परंतु मेरे साथी नहीं उठे हैं, बाबा से उनका अव्यक्त मिलन मिस हो जाएगा। भले ही वो चिल्लाए, परंतु हम क्या करते थे, अगर उठाने के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह नींद खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं, है ना, थोड़ा चिल्लाते हैं। परंतु हमने उनकी चिल्लाने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमको पता था कि ये आज तैयार हो जाएंगे, है ना, तो कल उनके अंदर, है ना, माया से अपोजिशन करने के लिए उनके अंदर ताकत आएगी। और अमृत वेला क्या है, उसका बेस है। इसलिए हम पानी क्या करते हैं, पानी लेकर मग्गा उनके ऊपर, मुंह के ऊपर मारते जाए, है ना। तो वो विशेष अटेंशन देते थे। और एक विशेष अनुभव करते थे कि बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह हम मिस कॉल भी करते थे, ताकि ऐसे लगता था कि अमृत वेला भले उनका अलार्म की घड़ी है, तो कभी कभी क्या करते हैं, बंद कर देते, उठते हैं 2-3 बार बजती है, बंद करते हैं, तो उनका भी अमृत वेला मिस नहीं हो, इसलिए विशेष ये सेवा करते थे। जैसे जनवरी मास आता है या जून मास आता है, तो विशेष सेंटर पर अमृत वेला आते हैं, तो या मधुबन में भी रहते हैं, तो सभी को क्या करते थे, मिस कॉल करते थे, ताकि वो उठे अमृत वेला और बाबा से मिलन मनाए, क्योंकि अमृत वेला ही हमारे दिन का फाउंडेशन है। अगर हम बाबा से मिलन मनाकर शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमने देखा है कि दिन में जितनी भी माया है, उसके ऊपर क्या है, सर्व वरदानों से, शक्तियों से अगर हम भरते हैं, तो माया का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, सभी को अमृत वेला के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। बचपन में भी ऐसे ही होता था, बहुत बार ऐसे लगता था क्यों उठा रहे हैं हमको, इतना जल्दी क्यों उठाने की जरूरत है, नींद तो पूरी होनी चाहिए। परंतु ये अब भी हमें समझ में आया है कि उठाते थे, है ना, तो हमारी कमाई जमा हो गई है। तो उस समय थोड़ा सा लगता है, अभी भी अगर आप बच्चों को उठाते तो उनको लगता है, अच्छी आदतें जब लगाते हैं उनको लगता है, परंतु बाद में तो उनके ही कल्याण का है ना। तो इसलिए हमें भी अमृत वेला उठना चाहिए। अगर हमारे लोग अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार पूरा ज्ञान में है, तो सभी मिलकर संगठन में अमृत वेला करनी चाहिए। हमें लगता है कि अमृत वेला हम ऐसे ही बहुत बार है ना, उसी रात के ड्रेस में ही हम अमृत वेला करते हैं, परंतु हम तो व्हाइट ड्रेस में ही अमृत वेला करते हैं। तो उसका एक असर अलग पड़ता है कि विशेष कुछ कार्य के लिए हम आए हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठे तो उसका इतना कीमत नहीं रहता। जैसे कोई हमको मिलने के लिए आता है, और अच्छा कोई आदमी हमको मिलने के लिए आता है, तो हम क्या करते हैं, सब अच्छी तरह से सज धज कर,
है ना, अच्छा ड्रेस पहनकर क्या करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं या ऐसे उठकर चले जाते हैं। तो हमें भी इतनी बाबा के प्रति वैल्यू होनी चाहिए कि हमें भी क्या करना है, सज धज कर, जैसे पूरा सज धज कर स्नान करो या मुंह पर, है ना, पानी फेंक के व्हाइट ड्रेस डाल के ही बैठना चाहिए। और कहा करना चाहिए यार मूर्ति वाला, संगठन, संगठन में करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि क्या है, संगठन में नहीं करते हैं, ऐसे अपने जगह पर बैठते हैं, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, 4:45 जैसे ही बज जाते हैं, हम क्या होते थे, सो जाते हैं। और संगठन में करते हैं तो पूरा समय अलर्ट होकर हम अमृत वेला करते हैं। इसलिए सेंटर पर भी या कहा भी अगर संगठन में अमृत वेला होता है तो आप सभी भी जरूर अमृत वेला जरूर करना है। दूसरी बात थी अमृत वेले के बाद विशेष मुरली, है ना। तो हमने देखा है बचपन में, मुझे अभी तक याद है कि बहुत कम बार मुरली मिस हुई होगी या नहीं होगी। बचपन से लेकर उम्र के 5-6 साल से लेकर अभी तक हमने कभी मुरली मिस नहीं की होगी। अगर कहा सेवा के कारण बाहर जाना भी होता है तो मोबाइल में या इसमें पढ़ते ही है। अभी ये मोबाइल या पढ़ना शुरू हो गया, बचपन में हमको क्लास में आने के सिवाय, मतलब क्लास में आकर ही मुरली सुनना है, ये बहुत नियम था। हमने देखा है कि जैसे शनिवार को या रविवार को पिक्चर होता था, मराठी पिक्चर होता था, और शनिवार को रात को होता था दूरदर्शन पर। तो हम क्या करते थे, रविवार में थोड़ा 7:30 बजे तक पिक्चर होता था, तो क्या करते थे, हम थोड़ा सा देख कर या बच्चों के साथ खेल कूद करके लेट से मुरली को जाते थे। तो जैसे ही हम लेट से गए या मिस हो गई, तो खाना खाने के लिए जब बैठते थे तो पिताजी कहते थे, आपको हमारे ग्रुप में नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि आज आपने मुरली मिस की है। अगर आपने आत्मा का भोजन मिस किया है तो आपको शरीर का भोजन खाने का भी अधिकार नहीं, आप आसुरी आत्मा हैं। इसलिए आज आप बाबा के पास आने के बजाय आसुरी संस्कार वालों के पास रुके, इसलिए अपनी मुरली मिस की, इसलिए बाहर ही खड़ा करते थे, है ना। तो ये धारणा भी अच्छी हो गई कि हमको मुरली पर समय पर जाना है ना। नहीं तो कोई पूछे नहीं, कोई कुछ करे नहीं, कब भी आए कब भी जाए, मुरली अमृत वेला मुरली कभी भी आकर सुने, मोबाइल पर सुने, कौन से भी टाइम पर आकर सुने नहीं। तो ये बचपन में हमने देखा कि ये नियम बनाया हुआ था, या हमको डर भी था कि हमें क्या करना है कि क्लास में जाकर ही, पाठशाला में जाकर ही मुरली सुननी है। अभी कई बार ऐसा होता था कि छोटे थे तो बचपन में दिन भर खेलते थे, पढ़ाई करते थे, तो जैसे ही हम मुरली को जाते थे 6-7 साल के होंगे, थोड़ा सा बैठकर फिर नींद करते थे, माता जी के गोद में या पिताजी के गोद में सो जाते थे। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सोते हैं, छोटे हैं और इसलिए इनको कल से लेकर नहीं आना। भले सोने की आदत भी हो, छोटे हैं तो सोने की आदत भी थी, कि हमें वो क्या करते थे, फिर भी मुरली को लेकर जाते थे। अभी कई बार ऐसा था कि बहुत बार ऐसे भी होता है कि मुरली में नींद आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि हमारे दिमाग से ऊपर चली जाती है मुरली। अभी बचपन में तो हमको समझ में ही नहीं आता था कि मुरली क्या है, मुरली कैसे सुनना है, तो सिर्फ हम जाकर बैठते थे। पर मुरली के प्रति प्यार था। जैसे ही 6:30 बज गए, है ना, 7:30 बजे हमारी मुरली शुरू होती थी पाठशाला में, तो 6:30 जैसे ही बज गए, हम फ्रेश होके व्हाइट ड्रेस डाल के जाते थे, है ना। उस समय इतने व्हाइट ड्रेस अभी के जैसे इतने परिस्थिति नहीं थी, फिर भी स्कूल का ड्रेस व्हाइट ड्रेस होता था, तो वो डालकर हम मुरली को जाते थे, बैच लगा कर जाते थे, हाथ में डायरी पेन लेकर जाते थे। सरदार भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर एक मिनट सरदार भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। सरदार भाई आप मुझे सुन रहे हैं? आपका आवाज, आप अनम्यूट, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए ना आपको। हाँ जी हाँ, आवाज आ रहा है? आ रहा है, अभी आ रहा है। तो है ना, मुरली को अभी भी 2 दिन पहले भी मुरली में बाबा ने कहा था कि मुरली जाते समय हमें क्या करना चाहिए, डायरी पेन, ड्रेस, बैच पहनकर जाना चाहिए। मुझे याद है कि हम बचपन से 5-6 साल होने के बाद भी छोटे थे एकदम। अभी भी मेरे पास 2-3 फोटो हैं, वो देखकर मुझे भी हंसी आती है कि हम इतने छोटे थे
तो हम लेकर जाते थे, तो आज हम कितना वो लेकर जाते हैं या करते हैं उन सारी मुरली सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, परंतु मुरली सुनने के पहले की धारणाएं भी हमें जरूर करनी है। जैसे हमें नशा होना चाहिए कि हम मुरली सुन रहे हैं, भगवान की मुरली है, भगवान की पढ़ाई है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, अच्छी तरह से, है ना, नियम के अनुसार मुरली सुननी चाहिए। नहीं तो आकर बैठे, जाते जाते मुरली सुनी, चले गए, ऐसे नहीं। नशा कब चढ़ता है, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में मुरली पढ़ते हैं, है ना, ड्रेस कोड रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड माना बैच रहेगा, हाथ में डायरी पेन होगा, तो आपको लगेगा कि मैं आत्मा रूहानी स्टूडेंट हूँ। तो इस नशे से अगर हम मुरली सुनते हैं तो हमें भी क्या होना, वो नशा चढ़ जाता है। हमें लगता था कि उस समय हम भी जब मुरली के लिए जाते थे तो गांव के बच्चे रास्ते में गली में होते थे, ओम शांति वाले आ गए, ओम शांति वाले आ गए, तो थोड़ा चिढ़ाते थे, है ना, नाम रखते थे कि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। परंतु हमें वो नशा चढ़ता था कि अरे, हम जब एक नियम और धारणा के कारण चले जाते हैं तो क्या होता है, उनके मुख में भी शिव बाबा के बच्चे आ गए, ओम शांति वाले आ गए, तो अच्छे अच्छे मुख में उनके भी शब्द आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पर जा रहे हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं कि समझ में नहीं आए, इसलिए कलर ड्रेस में जाते हैं कि ओम शांति में हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन धारणाओं का पालन करना जरूरी है। हमने देखा आजकल मुरली सुनते समय, है ना, मुरली क्यों नहीं आते, बच्चों को पूछते हैं या औरों को पूछते हैं तो कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई है ना, क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस बच्चों को लगाया है, हमको भी लेकर जाना पड़ता है और बच्चों को भी आना नहीं होता है क्योंकि बच्चे क्या है उसमें बिजी है। मुझे लगता है बचपन में मैंने कोई भी क्लास लगाए थे, परंतु 2-3 दिन 4 दिन के बाद, जैसे कराटे का क्लास है, स्पोकन इंग्लिश क्लास है, या और अलग इंग्लिश के अलग अलग क्लासेस हैं, तो हमने वो क्लासेस 2-4 दिन के बाद छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि 4 दिन क्लासेस का समय और मुरली का समय सेम होता था, तो जैसे लगता था कि चलो बाद में आकर मुरली सुनेंगे, परंतु देखा गया कि जैसे क्लासेस में जाते थे तो सारा ध्यान मुरली के, अरे आज मुरली को नहीं गए, आज मुरली को संगठन में मुरली नहीं सुनी, आज संगठन में मुरली नहीं सुनी, मन में लगता था। तो 4-5 दिन के बाद ऐसे लगता था कि जैसे शरीर में प्राणवायु न होता है नहीं होता है, तो कैसे शरीर, है ना, एकदम बेचैन महसूस होता है, शरीर के अंदर बेचैनी महसूस होती है, अस्वस्थता महसूस होती है। ऐसे ही मुरली नहीं सुनने के बाद 2-3 दिन बाद क्लास में जाकर मुरली, बाद में तो पढ़ते थे, तो क्लास में जाकर मुरली नहीं सुना था, ऐसा लगता था कि अरे बेचैनी महसूस हो रही है, कुछ अलग महसूस हो रहे हैं, बाबा से कहा हम दूर तो नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने कभी बहुत सारे क्लासेस शुरू किए और बंद भी किए, किस लिए, क्योंकि मुरली के लिए, है ना। तो मुरली के कारण, मुरली के टाइम कोई भी क्लासेस, मुरली के टाइम कोई भी क्लासेस है तो हमें सबसे ज्यादा इस अलौकिक पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही हमें आगे बहुत सारा ऊंचा पद प्राप्त करके देगी। बाबा भी कहता है ना, लिखेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो हमें भी लौकिक पढ़ाई तो करनी चाहिए, परंतु मुरली नहीं मिस होनी चाहिए। मुरली का बैलेंस रखकर, बाबा की धारणाओं का बैलेंस रखकर अगर कोई है तो उन बातों के ऊपर विशेष हमें अटेंशन देना चाहिए। नहीं तो एक जगदीश भाई का भी किताब है जिसमें कहा है, मुरली सुनने के लिए नहीं आते हैं तो उनके 11 बहाने हैं। आज क्यों नहीं मुरली को आया, मेहमान आए थे। आज क्यों नहीं मुरली को आया, आज कुत्ते को बाहर घुमाना था उसी समय। आज क्यों नहीं आया, बीमार थे। आज क्यों नहीं आया, क्लास था। तो ऐसे हम अनेक कारण बताते हैं, पर बचपन में हमने देखा मुरली के लिए कोई भी कारण नहीं, है ना। तो कभी कभी मुरली ऐसे मिस हो जाती है, कोई कारण हो जाता है सेवाओं का, इसका उसका, तो लगता है कि बचपन में हम कभी मुरली मिस नहीं करते थे, फिर अभी क्यों करना, अभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस समय जो नशा था, बाबा कहता है बरकरार रखना है, बचपन के दिन भुला न देना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ज्ञान में जैसे जैसे चलते हैं तो थोड़ी धारणाओं में थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है। तो हमें वो बचपन याद आना चाहिए जो जब हम शुरू में ज्ञान में कैसे चले थे, शुरू में बाबा के प्रति कैसी लगन थी, मुरली के प्रति कैसी लगन थी, मुरली के माँ बापों को कितना इम्पोर्टेंट देकर
हम सुनते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अभी भी वही करना चाहिए। मुरली के कारण ही हमने हिंदी भाषा सीखी होगी। बहुत सारी माताएं भी आपने अनुभव सुना होगा कि मुरली के कारण ही हिंदी भाषा सीखी है। हमारे यहाँ भी कई माताएं हैं सेंटर पर कि बाकी पढ़ाई नहीं आती पर मुरली पढ़ने आता है जरूर। क्योंकि मैं शुरू शुरू में हिंदी भाषा कब शुरू होती है क्लासेस पढ़ाई में, 5th क्लास के बाद। और हम तो फर्स्ट से ही ज्ञान में थे। तो पहले 4-5 साल तो हिंदी इतनी नहीं आती थी, परंतु बाबा ने उन सारी बातों का अर्थ समझाया। भले ही समझ में नहीं आती थी, परंतु बाबा के प्रति, मुरली के प्रति बहुत प्यार था। 5th में मुझे लगता है तुरंत 1 साल के अंदर हम हिंदी भाषा सीखी भी अच्छी तरह से। गांव में तो एकदम गांव की भाषा रहती है ना, मराठी रहती है, वहां तो हिंदी का नाम निशानी नहीं होता है। और बाबा ने हिंदी भाषा मुरली के कारण ही सिखाई। इस मुरली के कारण ही बाबा ने सेवा का पाठ भी पढ़ाया। जैसे कहा आजू बाजू में पाठशाला खुलते थे, तो जैसे ही 7 डेज का कोर्स महीने करके चली जाती थी। तो हम तो छोटे थे, परंतु हम तो कोर्स या क्लास करते नहीं थे, परंतु एक लगन थी कि हमको भी सेवा में जाना है, हमको भी सेवा में जाना है। परंतु क्या करें, अभी सेवा जाकर क्या करें। तो फिर जो कुमार भाई लोग होते थे, उनके साइकिल पर बैठकर हम भी आजू बाजू के गाँव में सेवा में चले जाते थे। तो वहां भी हमने देखा कि रात का समय होता था, रात को आने के लिए लेट होता था। थोड़ा मन में बचपन था तो थोड़ा डर भी रहता है, क्योंकि खेती बाड़ी से रात को आना होता था, आजू बाजू में एकदम अंधेरा होता था। परंतु हम पीछे बैठकर शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करके क्या करते थे, उनके साथ आते थे। तो ये मुरली ने ही हमको सेवा का पाठ पढ़ाया। अभी उधर क्या करते थे, तो कई बार ऐसे लगा कि वो बोलते थे कि आप मुरली सुनाओ, तो मैं कहता था मेरे अंदर तो इतनी धारणा नहीं है, मुझे इतनी समझ भी नहीं आती, तो मुरली सुनकर मैं क्या करूं। तो फिर वो बोलते थे कि आप बाबा के 32 गुण हैं, उनको याद रखो, और हम जब लेकर जाएंगे आपको मुरली क्लास के लिए, तो आप बाबा के 32 गुण है ना सबको सुनाना। और हमने देखा या अष्टशक्तियां सुनाना। तो जब हम संदल पर बैठते थे, तो छोटे होने के कारण क्या होता था, सबका प्यार होता था। और बाबा हम पूछते थे, आप सभी को बाबा के 32 गुण आते हैं? क्योंकि बाबा तो निराकार है, बाबा को हम कैसे याद करें। तो समझ में आता था कि सारे पूछते कैसे निराकार है, तो बाबा कहते हैं ना, अपने बाबा को याद करना है तो उनके गुण और कर्तव्यों को याद करो। तो फिर हम कहते थे आप सभी को आता है ना। तो आज हम आपको बाबा के 32 गुणों को, अभी 32 गुणों का अर्थ, एक एक का अर्थ पता भी नहीं था, परंतु वो स्मृति में लाकर हम क्या करते थे, सबको सुनाते थे। तो सबको बहुत अच्छा लगता था कि इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी बाबा के 32 गुण कैसे सुना रहा है, अष्ट शक्तियां कैसे सुना रहे हैं, है ना। क्या आज हम अपने बच्चों को सारी बातें सिखाते हैं बाबा के कोर्स की, या बाबा के 32 गुण, अष्ट शक्तियां, 7 गुण, है ना। बच्चों के मुख में ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मुरली सुनने के समय बाबा कहता है ना कि क्या धारणा होना चाहिए, क्या क्या धारणा होनी चाहिए। तो सबसे मेन है कि हम बचपन में भी थे, भले ही नींद आती थी, परंतु मुरली के एकदम सामने मुरली सुनाने वाले के एकदम सामने जाकर बैठते थे। कई बार भाई लोग भी कहते थे, अरे इतना नजदीक नहीं बैठो, थोड़ा पीछे बैठो। परंतु मुझे लगता था कि कोई आवाज नहीं आए और कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करे, बाबा के मुरली के सामने बैठो तो बाबा को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो हम सामने बैठते थे, मुरली से पहले भी पहुंचते थे, है ना। ऐसे नहीं हुआ है कि मुरली शुरू है तो हमको ही अच्छा नहीं लगता। और हमने ये नियम बनाया है, यहाँ भी पुणे में आने के बाद तो इतना गलत नियम बनाया है कि अगर नियमित टीचर मुरली सुनाती है और हम लेट से पहुंचते हैं, तो मैं सेंटर के बाहर ही खड़ा होता हूँ या फिर वापिस इधर उधर। तो कभी मिस मुरली टीचर मतलब निमित्त बहनें, जब टीचर बहनें मुरली सुनाती हैं, तो उसके पहले ही हमें आकर मुरली में बैठना चाहिए। नहीं तो ये भी क्या है, टीचर का है ना, वैल्यू ही नहीं है ना, कि जैसे कि सुना सुना नहीं सुना। अभी लौकिक में हम देखो अपने बच्चों को क्लास में लेट छोड़ते हैं क्या, क्यों? क्योंकि उधर वैल्यू है। फिर बाबा के ज्ञान की वैल्यू, बाबा के मुरली की वैल्यू, बाबा के अनमोल रत्नों की वैल्यू हमें भी क्या करना चाहिए, होनी चाहिए। तो हमें भी अटेंशन देना है सभी भाई बहनों को कि मुरली के पहले हम पहुंचे। ड्रेस हो, मुरली के लिए ड्रेस हो तो अच्छा लगेगा। कितनी सेवा होती है उस समय। भले हमको नाम रखते थे यार, ओम शांति वाला आया, शिव बाबा का बच्चा आया,
शिव बाबा वाले आ गए, परंतु हम उनकी तरफ नहीं ध्यान देते क्योंकि नशा होता था कि बाबा की मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो हमें भी क्या होना चाहिए, व्हाइट ड्रेस बैच लगाकर जाना चाहिए। बैच माना क्या है, जैसे कि हम साजन सजनिया है तो क्या एक मंगलसूत्र बोलते हैं, है ना, सुहागन का जो मेन रहता है मंगलसूत्र, तो ये बैच हमारा उस अनुसार उतना महत्व होना चाहिए। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो चेक करें ड्रेस है क्या, आइडेंटिटी कार्ड लगाया क्या, क्योंकि स्कूल में भी देखो आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा तो लेते नहीं है, ड्रेस कोड होगा तो नहीं लेते। यहाँ तो बाबा पूछता नहीं है ना, परंतु बाबा के रजिस्टर में ये सारा नोट हो जाता है, बाबा के रजिस्टर में नोट हो जाता है कि आज बच्चा किस नशे से आया है। सूक्ष्म धारणाएं तो करनी ही है, मुरली सुनते समय बाबा के एक एक पॉइंट को पॉइंट स्वरूप बनकर सुनना ही है, परंतु स्थूल धारणा भी करनी चाहिए, क्योंकि स्थूल धारणा करने से कई बहुत सारे भाई लोग नए नए आते हैं या पढ़े लिखे आते हैं, बोलते क्या जरूरत है, अंदर है ना सारा, बाबा की याद है, बाबा की सारा प्यार है, बाहर से क्या दिखाने की जरूरत है। परंतु जब हम ये सारी बातें बाहर की, है ना, स्थूल धारणाएं करते हैं तो हमको एक नशा अलग ही चढ़ता है। अगर किसी ने किया नहीं होगा तो एक दो दिन ऐसे ही बैग ड्रेस समय पर पहुंचना, सामने ही जाकर बैठना, क्योंकि कई कहाँ बैठते हैं, टीचर के सामने नहीं बैठते, है ना, कहाँ कॉर्नर पे बैठते हैं, कहाँ पीछे बैठ जाते हैं, कहाँ बाहर साइड में बैठ जाते हैं। तो बाबा कहता है मेरे सामने बैठे हुए बच्चों को देखकर मुझे भी मुरली सुनाने का क्या होता है, उमंग उत्साह आता है। बाबा के बच्चों के उमंग उत्साह को देखकर बाबा भी अच्छी तरह से मुरली चलाता है। नहीं तो बाबा कहता है पीछे क्यों बैठे हैं मुंह छिपा के। कोई ऐसा कार्य होता है जो बाबा के सामने हम जा नहीं पाते, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, कॉर्नर में इधर उधर बैठने के बजाय सामने आकर, बाबा के सामने आकर सम्मुख आकर मुरली सुननी चाहिए। सम्मुख मुरली के भी क्या फायदे हैं, आप स्वयं अनुभव करके लीजिए। हमने तो किया है ना, तो आप अभी करना है। जैसे है कई बार पाठशाला वाले रहते हैं, है ना, तो हमारी भी पाठशाला गांव में कोल्हापुर से 13-14 किलोमीटर पर पाठशाला थी, तो हम रेगुलर तो पाठशाला में जाते थे, परंतु वहां से सेंटर पर हर गुरुवार को जाते थे, वहां से मुरली लेकर आना, भोग खाना। अभी स्कूल हमारा 10 बजे होता था, 11 बजे होता था, फिर भी हम सुबह की 6 बजे की गाड़ी पकड़कर, है ना, सेंटर पर जाते थे, बहनों से मिलते थे। देखो बहनों से मिलने के बाद, गुरुवार की मुरली संगठन में मुरली सुनने के बाद, सबके साथ भोग खाने के बाद जो एक विशेष वाइब्रेशन आते हैं या एक खुशी आती है वो अलग ही है ना। कई लोग ऐसे हैं कि गुरुवार के दिन आएंगे, थोड़ा लेट से आएंगे, अकेले में आकर बैठेंगे। और जब संगठन में अगर गुरुवार की मुरली, पहले पाठशाला में दूर दूर रहते हैं, परंतु एक दिन तो हमें सेंटर पर जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि खुशी रहती है बहुत, संगठन की खुशी। ब्राह्मण परिवार जो आज ब्राह्मण है कल देवता बनने वाले हैं, उनका सभी से हमारा क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, बाबा की भोग की वैल्यू हो जाती है। तो हम वो भोग वहां से खाकर थोड़ा सा लेकर फिर घर भी लेकर आते थे और सभी को देते थे। तो हमें भी क्या करना है कि भले पाठशाला में मुरली सुने, क्लासेस में मुरली सुने, पर गुरुवार के दिन सुबह की मुरली कभी मिस नहीं करना। आजकल मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पुराने हैं और गुरुवार की वैल्यू नहीं है। क्यों बनाया है सदगुरुवार, फिर क्यों भोग लगाया जाता है, क्यों बाबा को, है ना, उस दिन का इतना महत्व रखा हुआ है, तो कुछ तो रखा है ना, कुछ उसकी विशेष वैल्यू है ना सदगुरु की। तो हमें भी क्या करना चाहिए, वो विशेष अटेंशन देना चाहिए। पुराने बच्चे भी इस नियम को बहुत बच्चे फॉलो नहीं करते, तो हमें ये करना चाहिए। अगर हम बचपन में, मुझे लगता था कि इतना खुशी नशा आता था, भले दूर है गांव से जाते थे, परंतु वो बाबा की क्या है, जितना हम मेहनत करके करते हैं उतना हमें उतनी लगन भी होती है, सहज मिलता है, उसकी इतनी कीमत नहीं होती है। आजकल मोबाइल में मुरली सुन रहे हैं, कितना मजा आता है, मुरली सुना 15-20 मिनट में मुरली सुनाई, बात खत्म। पहले 1-1 1.5 घंटा मुरली चलती थी, उसका विस्तार, है ना। तो हमारा भी उस बाबा के पास बैठना, बाबा की अच्छी अच्छी बातों को सुनना, है ना, संगठन में बैठना, उसके वाइब्रेशन संघ का रंग, है ना, लेना, तो ये कितनी अच्छी बातें हैं। तो हमें भी क्या करना है, सभी को गुरुवार के दिन मुरली सेंटर पर आकर ही सुनना है। अभी हम हॉस्टल में थे, स्कूल एग्जाम के समय भी घर बाकी के सारे टीचर कहते थे नहीं मुरली मिस किया तो चलता नहीं क्या, परंतु नहीं,
हमने स्कूल एग्जाम के समय भी कभी मुरली मिस नहीं किया है। वही बहुत सारी माताएं बोलती है बच्चों के एग्जाम है इसलिए बच्चे मुरली को नहीं आ रहे, सेंटर पर नहीं आ रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि उसका मुरली सुनने से बल्कि हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है ना, क्योंकि मुरली क्या है, शुद्ध संकल्पों का खजाना है। तो बुद्धि हमारी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो पढ़ाई क्या हो जाएगी, परंतु उसका फार्मूला ही समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है समय जा रहा है, पढ़ाई करने के बजाय मुरली सुनने में सारा 2 घंटा चला जाएगा, तो क्यों पढ़नी चाहिए। परंतु मुझे याद है कि बचपन में हमने कभी भी एग्जाम के समय मुरली नहीं पढ़ी है। मैं जब पूना में आया था और सुबह खाना भी बनाओ, काम को भी जाओ सेंटर पर, शाम को मुरली को भी आओ, शाम का भी खाना बनाओ, है ना। तो दीदिया उस समय जो दीदी सेंटर पर थी उन्होंने कहा था, सरदार भाई आप है ना अभी 1 मास सेंटर पर नहीं आएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम है, आपको सारा हाथ से बनाना भी पड़ता है और सेंटर पर भी काम को भी जाना है। तो आप मुरली के लिए आएंगे तो आपका 2-3 घंटा चला जाएगा, पढ़ाई कब करेंगे। मैंने दीदी को कहा था, दीदी पढ़ाई हम और समय पर करेंगे, पर मुरली के समय को कभी हमने बचपन से मिस नहीं किया है। हम क्या करते थे, डायरी के पेज है ना सारा फाड़ के कंपनी में लेकर जाते थे, और जब बीच में दोपहर का छुट्टी होता था 1 घंटे का, तो उसमें जल्दी जल्दी खाना खा के 1 घंटा उस समय पढ़ाई करते थे, ताकि रात की मुरली कभी, या सुबह तो जाना नहीं होता था उस समय, तो शाम की मुरली मिस नहीं हो जाए, है ना। तो मुरली के ऊपर इतना अटैक नहीं, तो कई बहुत सारे कहते कि एग्जाम के कारण मुरली मिस होती है। हम हॉस्टल में थे तो हॉस्टल से बाहर जाना परमिशन नहीं था मुरली के लिए, है ना, किसी के लिए भी शाम को 7 बजे के बाद। और सेंटर पर 7 बजे, जो मैं कोल्हापुर हॉस्टल में रहता था, तो सेंटर में शाम की मुरली 7:30 बजे होती थी, क्योंकि सुबह हमको 7 बजे जाना पड़ता था। तो शाम की मुरली के लिए मैं जाता था, तो बाबा ने वो मेरी व्यवस्था की, बाबा ने वो लगन देखी, और शाम की मुरली का भी जो हॉस्टल अधीक्षक थे उन्होंने परमिशन दिया कि आपको सिर्फ परमिशन है, आपके ऊपर विश्वास है, आप जाकर आना, है ना। इसलिए इसके कारण मुरली कभी मिस नहीं किया होगा। रिकॉर्ड था ये। मैं जब पूना में पहली बार इधर आया था तो पिंपरी सौदागर में रहता था, परंतु पिंपरी को रोज चलकर आता था, 2-2.5 किलोमीटर है पिंपरी सौदागर से पिंपरी, तो रोज मैं मुरली को चलकर आता था। भले काम से आने के बाद तभी जाते थे, परंतु हाथ पैर मुंह धो के मुरली के लिए प्रस्थान करते थे, है ना। मुझे लगता है 1 साल में रिकॉर्ड था कि 1 दिन भी मुरली हमारी मिस नहीं हुई थी। उसका एक नशा, उसकी एक खुशी उस समय भी थी और आज भी है, कि कभी कभी हमारी मुरली मिस अगर हो जाती है तो वो दिन याद आते हैं, अरे वो दिन कितने प्यारे थे, कि बाबा के प्रति कितना प्यार था, और आज क्या हो गया। तो फिर से क्या होता है, उमंग उत्साह हमको आता है। कई बार दूसरे कंपनी में मैं जब लगा शुरू शुरू में, तब फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट होती थी, तो फर्स्ट में जाता था तो दीदी को बोलता था, आज की मुरली में जेरॉक्स निकाल कर लेकर जाता हूँ, शाम को मुरली को आऊंगा। परंतु दीदी क्या करती थी, मुरली जेरॉक्स नहीं देती थी। वो उनका प्यार था कि वो बोलते थे कि मुरली लेकर नहीं जाना, नहीं तो आप शाम को नहीं आएंगे, क्योंकि आपने दिन भर मुरली पढ़ी तो शाम को सेंटर पर कैसे आएंगे। तो बाबा का निमित्त आत्माओं के द्वारा ये प्यार था कि बच्चा सेंटर पर आए, संगठन में रहे, सामने आकर मुरली सुने। तो इसके लिए क्या था कि बाबा का इतना प्यार था। आजकल कितने सारे मुरली लोग मिस करते, फर्स्ट को आया, सेकंड आया, थर्ड आया, मुरली आया सेंटर पर नहीं आया। तो हमें भी ये अटेंशन देना चाहिए कि मुरली जेरॉक्स, बहुत सारे लोग जेरॉक्स लेकर पढ़ते हैं। अगर आपका सेंटर नजदीक है ना, तो विशेष करके अटेंशन देना है कि घर में जाकर मुरली जेरॉक्स पढ़ने के पढ़ो, ऐसा नहीं कि पढ़ाना है। तो सुबह की मुरली सेंटर पर सुनकर दिन भर हमें क्या करना चाहिए, दिन भर हमें उसका स्टडी करने के लिए आप लेकर जा सकते हैं, परंतु मुरली घर में सुनो, सेंटर पर नहीं आओ, नहीं। 1 दिन भी सेंटर अगर नजदीक है, दूर है, आना नहीं होता रेगुलर, तो मुरली जेरॉक्स लेकर जा सकते हैं। परंतु पाठशाला अगर नजदीक है, नहीं तो पाठशाला खोल सकते हैं, उसी के बहाने पाठशाला भी खुल जाएगी। तो हमें क्या करना है कि विशेष अटेंशन हमें देना है। तो इसलिए मैं एक कहता हूँ कि जब हम अकेले रहते थे, पूना में भी थे, शुरू शुरू में नए नए थे, तो अकेले में मुरली ही हमारा एक सहारा था। हमें अनुभव है कि माया से अगर बचना है ना, तो मुरली ही हमारा फाउंडेशन है। अमृत वेले के साथ साथ मुरली है। नहीं तो क्या करती है माया, अगर किसी को भी दूर करना है, बाबा से दूर करना है,
तो मुरली रूपी पत्ता कट करती है। बहुत सारे बच्चों के अनुभव हमने देखे हैं। कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में मुरली में आते हैं, फिर बाद में 2-4 दिन के बाद आते हैं, फिर हफ्ते में आते हैं, फिर 1 महीने के बाद आते हैं, फिर 6 महीने के बाद ही दिखाई देते हैं, फिर आना ही बंद होता है। बाबा के साथ, है ना, बाबा तो निराकार है, तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन का आधार मुरली है। और क्या है? दूसरा तो आधार नहीं, क्योंकि बाबा अव्यक्त है, हम साकार हैं। तो दोनों का जो बीच का जो कनेक्शन है, दुआ है, वो मुरली है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ज्ञान में हम कितने सालों से चल रहे हैं, नो इम्पोर्टेंट। मुरली को आप रेगुलर सेंटर पर आकर सुन रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, तो मुरली रेगुलर सुन रहे हैं क्या? मुरली की धारणा कर रहे हैं क्या? नहीं। तो एक ही पुरुषार्थ अगर हम करते हैं, ज्ञान में अगर टिके रहना है। अभी परसों ही हमने एक मुरली, अव्यक्त मुरली सुनी, उसमें कहा गया था कि भले ही पुरुषार्थ अधिक नहीं करने के लिए आता है तो नो प्रॉब्लम, परंतु इस पटरी पर, ज्ञान की पटरी पर टिके रहो। और ज्ञान की पटरी पर टिके रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर मुरली सुनना चाहिए। भले सिर के ऊपर से भी जाए, परंतु ये धारणा हमको बहुत शक्तिशाली बनाती। कई बार हमने देखा है, बहुत बार होता है ना, कहता है ना, सबसे रूठो, है ना, सबसे रूठो, परंतु बाबा की मुरली से रूठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुरली ही पढ़ाई का, मतलब उच्च पद का आधार ही पढ़ाई है, और पढ़ाई क्या है? मुरली है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मुरली जरूर सुनना चाहिए। और भगवान तो निराकार है, उनसे डायरेक्ट डायरेक्शन तो नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि मुरली के द्वारा हमें अलग अलग, आपने देखा होगा, हम भी क्या करते थे बचपन में भी, कि कुछ भी नहीं होता है तो घर वाले बोलते थे, या दीदियाँ बोलती थी कि आप क्या करो, लिखो, बाबा को क्वेश्चन लिखो, पढ़ाई का हो, कोई खुद का प्रॉब्लम हो, स्वभाव संस्कारों का प्रॉब्लम हो, बाबा को लिखो, बाबा आपको जवाब देगा। आप भी अनुभव करते होंगे सारे, कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम भी कहते हैं, कई जिज्ञासुओं को, आप भी कहते हैं सारे, कि बाबा को लिखो, कल मुरली में जवाब आएगा। तो देखो, आपकी जो शुद्ध वाइब्रेशन है बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा का, मैं बहुत लोग बोलते हैं बाबा तो निराकार है, उनके साथ मेरा कनेक्शन कैसे है? अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि बाबा के साथ मेरा कनेक्शन है या नहीं है ना, लाइन क्लियर है क्या नहीं है, या बाबा मेरे से प्यार करता है या नहीं करता है, अगर देखना है तो आपको जब भी मन में कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, आप बाबा को लिखो। अगर दूसरे दिन मुरली में अगर आ गया तो समझना है बाबा का मेरे ऊपर ध्यान है ना, बाबा मेरे ऊपर अटेंशन बाबा का मेरे ऊपर है। तो ये विशेष धारणा मुरली का है। अभी बहुत बार देखा गया है, बचपन में क्या हुआ है, भोजन की धारणा। अभी आजकल तो क्या है, भोजन की धारणाओं में तो बहुत सारे नए नए बच्चे जो आ रहे हैं वो बहुत सारे कच्चे हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे, इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि उस समय ज्ञान में आने वाले बच्चे पूरी धारणा करते थे। मुझे याद है पाठशाला में हमारे 10 साल से एक भाई ज्ञान में चलते थे, और दीदी के पास हम सामने लेकर गए तो उन्होंने कहा, आप घर वालों का खाते हैं ना, 10 साल से भले ज्ञान में चल रहे हैं पर घर वालों के हाथ का खाना खाते हैं। तो उस समय फॉर्म भरा कर लेकर दिया जाता था कि आप ये सारी धारणा करते हैं तो ही मधुबन चल रहा है। और आजकल तो ऐसे ही हम मधुबन बाबा से मिलन मनाने के लिए लेकर जाते। तो ये भी क्या है, हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर भी बोझ है, और जो लेकर जाने वाले हैं उनके ऊपर भी बोझ है। तो हमें भोजन की धारणा विशेष करनी है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, है ना, मन के ऊपर अन्न का विशेष असर पड़ता है। हम जब कभी बचपन में मेहमानों के पास जाते थे तो वो कहते थे, ठीक है, बड़े के माता पिता है, उनके लिए वो नियम ठीक है, आप छोटों के लिए नियम क्यों? हम तो आपको प्यार से ही खिलाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो हम तो आपको प्यार से ही खिलाएंगे, स्नेह से खिलाएंगे, तो आप क्यों नहीं खाते, है ना, ऐसे पूछते थे। तो हम खुशी खुशी में कहते थे उनको, कि मेहमानों को कहते थे कि आप 2 बातों से छूट जाते हैं। जब हम आपके पास आते हैं तो आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है ना, भोजन की धारणा के कारण खाना नहीं बनाना पड़ता। और दूसरा है, बहुत सारे मेहमान
जब मेहमानों के पास चले जाते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर की सारी बातें सुनाते हैं। तो हमने देखा गया है कि हम जाकर क्या सुनाएंगे, बाबा के बच्चे बाबा का ज्ञान ही सुनाएंगे। तो हम आपके पास हंसे हंसे में कहते थे कि आपके पास आने के कारण आपको डबल फायदे, एक तो आप मेहनत से छूट जाते हैं, दूसरा आपके घर का वातावरण शुद्ध बनता है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ की बातें तो हम करते नहीं, परमात्मा का परिचय ही बताते हैं, ज्ञान ही टिक 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 करते बैठते हैं, तो उसके कारण घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आपको दो फायदे हैं, इसलिए आप हमें कभी जबरदस्ती नहीं करना। बाद में देखा गया कि हमारी धारणाओं की, बाबा के बच्चों की धारणाओं की अटूट धारणा देखकर, है ना, निश्चय देकर, धारणाओं के ऊपर निश्चय देकर बच्चे भी क्या है, वो भी क्या हो जाते थे, नॉर्मल हो जाते थे। और उनको भी लगता था सचमुच इनके बाबा ने इनको कितना सिखाया है। पर कब होता है, जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। मुझे याद है कि बचपन में कभी नानी के पास जाते थे, है ना, तो नानी के पास भले छोटे हैं, 8-10 साल के थे, परंतु हमने कभी उनके हाथ का खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? उसका कारण था कि हम उनको बोलते थे आप शिव बाबा के बनो, है ना, आप ओम शांति के बनो तो हम आपके हाथ का खाना खाएंगे। और उनको तो रुचि नहीं थी, तो फिर हम भी बोलते थे कि आपको रुचि नहीं तो हमको भी रुचि नहीं। तो फिर वो बोलते थे आप अपने हाथ से बनाओ, हम जैसे बताएंगे वैसे हाथ से बनाओ। तो हम 2-3 दिन भी अगर रहे तो भी क्या करते थे, चावल और दूध ही या फ्रूट यही लेते थे, है ना। अपने नजदीक वाले होने के, दादी के भी, मुझे लगता है कि हमारी दादी भी ज्ञान में नहीं चलती थी, घर में ही रहती थी, ज्ञान में नहीं आती थी। तो वो कई बार बोलती थी मेरे को क्या होता है, मैं तो आपके घर की हूँ, आपका। हम बोलते थे नहीं, आप क्लास में आते हैं क्या, आप बाबा को याद करते हैं क्या, आप बाबा की धारणाओं के ऊपर चलते हैं क्या, नहीं, फिर हम कैसे खाएंगे। तो फिर जब माता जी हमारी मधुबन जाते थे, पिताजी मधुबन जाते थे, तो हम ही रहते थे, छोटी बहन और हम बोलते थे आप हमको बताओ कैसे खाना बनाना है, हम वैसे बनाएंगे, परंतु किसी के हाथ का नहीं खाना है खाएंगे। तो ये भोजन की धारणा हमें बहुत आगे लेकर जाते हैं। मैंने देखा पूना में जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो उस समय भी भोजन की धारणाओं की परीक्षा हुई, क्योंकि मुझे तो पूना में जब आया था तो खाना हाथ से बनाने के लिए नहीं आता था, क्योंकि माता पिता के हाथ से इतना नहीं आता था, क्योंकि घर में तो सब बताते थे उस अनुसार करते थे। अभी पूना में आए हैं, उस समय गैस नहीं था हमारे पास, स्टोव था, कैसे चलाना है वो भी हमको पता नहीं था। तो हमने दीदी जी को जाकर, सुनंदा दीदी जी को बोला कि दीदी मैं कंपनी में दूध ब्रेड खा सकता हूँ क्या, दही चावल खा सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता और मुझे दिन भर काम करके फिर थक भी जाते हैं, सारा नहीं होता है। क्योंकि उस समय बहुत उम्र कम होने के कारण 17-18 साल 17 साल के थे, तो उस समय इतना सारा नहीं होता था, स्टैमिना भी नहीं था उस समय। तो दीदी ने कहा सरदार अगर तुम्हें अच्छा कुमार बनना है तो भोजन की धारणा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी तरफ से तुमको आपको परमिशन नहीं मिलेगी कहा भी बाहर खाने की। मैं बोला फिर कैसे करूं मैं, बोले कैसे भी करो, अगर बहुत भूख लगती है तो ब्रेड दूध खा सकते हैं, वो भी मशीन का होगा तो फिर जब मैंने पिताजी को बोला मुझे ब्रेड और दूध खाने की परमिशन मिले, तो पिताजी बोले आपको काम को जाना ही नहीं, जाओ, जहां बाबा की धारणाएं टूटती हैं ऐसा जाओ हमें नहीं चाहिए। तो इन धारणाओं के कारण, है ना, तो बहुत अच्छा, ऐसे बहुत सारे खाने के बारे में बहुत सारे अनुभव है हमारे। एक बार हम ट्रिप को गए थे, कैंपस था, हमारे गुरु थे, टीचर थे, तो उन्होंने कहा मैंने अपने हाथ से बनाया है, और गुरु के हाथ का खाने के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मैंने उनको वही बताया था, आप तो गुरु है और सदगुरु का डायरेक्शन, स्वयं शिव बाबा सदगुरु है, उनका डायरेक्शन क्या है, हमें ये परहेज करना है। मैंने कभी 10-15 साल में बचपन से कभी किया, एक आपके एक आज्ञा के कारण मैं अपना नियम तोड़ूं ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने भी 2 दिन के बाद वंडर खाया। वैसे ही मैंने देखा तिरुपति बालाजी हम गए थे, यहाँ के पिंपरी सिंधी ग्रुप गया था, और दीदी को उन्होंने कहा था कि हमारी धारणाएं तो रास्ते में भी नहीं होती, तो अगर आपका ओम शांति का कोई भाई हमारे साथ है तो हमारा खाने में पीने में कंट्रोल हो जाएगा। दीदी ने हमको भेजा था उनके साथ, ताकि सेवा भी हो जाए, रास्ते में उनको ज्ञान भी बताया जाए। तो हम उनके साथ गए थे। जाते आते समय उन्होंने चाय बिस्किट या और भी खाना होटल में रखा था, तो वो कुछ भी हमने खाया नहीं,
तो 2 दिन वो हमको नाम रखते थे, ऐसा कैसा है, ये कैसे है, वो कैसे है। परंतु जब हम फिर वापस आए पूना में, तो उन्होंने वंडर खाया कैसी कौन सी परमात्मा की शिक्षाएं है जो आपको इतनी ऊंची धारणाएं करने के लिए, इतने कम उम्र में इतनी ऊंची धारणाएं करने के लिए बाध्य करती है। ये तो बाबा की ऊंची ऊंची धारणाएं हैं, है ना। तो बाबा की ही कमाल है, इसलिए वो भी एक सेवा हो गई बहुत अच्छी। फिर उन देखो, धारणाएं शुरू में तो सारे नाम रखते हैं, परंतु बाद में वो आपकी त्याग तपस्या देखकर आपसे प्रभावित होते हैं। इसलिए शुरू में कोई कितना भी नाम रखे भोजन के लिए, पार्टी के लिए, चलो क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं होता, परंतु अगर आप उनको बाबा की श्रीमती किसी को संतुष्ट करने के लिए हम अपनी बाबा की धारणाओं को तोड़े, लौकिक को संतुष्ट करने के लिए, दोस्तों को संतुष्ट करने के लिए, ये भी ठीक है। क्योंकि बाबा संतुष्ट, लोग तो संतुष्ट तो होते ही नहीं, अगर आज है तो कल नहीं होंगे, परंतु बाबा को संतुष्ट करना नहीं है। बाबा की नियम और धारणाओं पर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक पता नहीं था तब तक सुनना पड़ता था, परंतु बाद में जब निश्चय की धारणाएं हो गई, आज भी लौकी के पास हम जाते हैं कई बार, या दोस्तों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कुछ तो खाओ, कुछ तो पियो। जब मिलने के लिए सबको जाते हैं तो वो वही बात बोलते हैं कि आप इन बातों के ऊपर थोड़ा सा हमारा कुछ तो ले लो। परंतु हम कहते नहीं, इतने सालों से 30-35 साल से हम धारणा कर रहे हैं, अगर हम एक आपका खाया तो पूरे 35 साल की तपस्या, है ना, कैसे वेस्ट हो जाएगी। तो वो भी मान लेते हैं। मैंने देखा कि आपकी धारणाओं के प्रति प्यार देखकर, निश्चय देखकर वो भी आपके ऊपर बलिहार हो जाते हैं। इसलिए अभी हम कभी जाते हैं तो कभी वो जबरदस्ती नहीं करते, सभी को पता है। इसलिए हम कभी वैसे रहने के लिए जाते ही नहीं किसी के पास ज्यादा करके, घर छोड़कर, क्योंकि घर छोड़कर आओ किसी के पास गए नहीं, क्यों, इसका कारण ही था धारणा। अभी आगे की धारणा है जो, जैसे हमने कहा था कि रात को सोने की परहेज, है ना। बहुत बार हमने देखा है अमृत वेला के ऊपर अटेंशन क्यों नहीं रहता, अमृत वेला क्यों नहीं उठ पाते, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। नींद न पूरी होने का कारण क्या है, रात को लेट से सोते हैं। इसलिए हम परसों डॉक्टरों के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सारा अच्छा है, तो एक बात में थोड़ा सा अटेंशन नहीं देते। जैसे उन्होंने कहा था सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य और अच्छी नींद, ये आरोग्य के स्तंभ है। ब्रह्मचर्य का तो पालन आप लोग करते हैं, सात्विक आहार का भी मिर्च मसाले का खाते हैं, सात्विक आहार तो करते हैं, परंतु आप नींद के ऊपर अटेंशन नहीं देते, इसलिए आपके चेहरे विशेष खिलते नहीं हैं, है ना। तो सचमुच मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ, सचमुच बीके लोग, उन्होंने कहा आप 4 बजे तो उठते हैं, रात को सोते कितने बजे, आपकी 6 घंटा नींद पूरी होती है क्या, नहीं, रात को सोते कितने बजे हैं, 12 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे के बाद। उन्होंने कहा 10 बजे के पहले सोना चाहिए। तो बाबा भी हमें ये कहता है जल्दी सोना, जल्दी उठना, है ना। तो हम सभी को ये रियलाइज करना है, क्योंकि अमृत वेला जो हमारा मेन फाउंडेशन है उस पर हम अटेंशन नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उसका जो पहले की जो स्टेप है, रात को जल्दी सोना, वो हम सोते नहीं, 6 घंटा नींद नहीं होती पूरी, और फिर थकावट आ जाती है। फिर अमृत वेला बाबा ने कहा, बच्चों को देखकर, है ना, बाबा को भी हंसी आती है कि बच्चे अमृत वेला कैसे कैसे बैठे रहते हैं, हंसी का खेल बाबा ऊपर से वतन से देखता है ना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु इन बातों के ऊपर अटेंशन न होने के कारण क्या करते थे हम, बचपन में देखा गया है कि 9-9:30 बजे तो अलार्म। अभी क्या हुआ, उसका कारण भी है, माया के नए नए साधन भी बनते हैं। बचपन में इतने माया के नए नए साधन नहीं थे, आज मोबाइल है। जैसे सचिन भाई कहते हैं, आज तो पहले थिएटर था, फिर बाद में घर घर में टीवी हो गई, और अभी क्या हो गया, पॉकेट में टीवी हो गई। पॉकेट में माना मोबाइल, है ना। तो क्या हो गया, हर एक अपने अपने रूम में रहता है, आराम से देखते रहते हैं, कोई सीरियल देखता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई मैच देखता है, इतना टाइम तक, है ना। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, आप फिर अमृत वेला उठते नहीं। चार्ट अगर आप लिखो,
लॉकडाउन में हमने एक अमृत वेले का चार्ट बनाया था, उसमें देखा कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जो देते नहीं है। रियलाइज हो, हमें भी क्या करना है, विशेष उसके ऊपर अटेंशन देना है कि साधनों का रात को 10 बजे के बाद सारे, है ना, सारी बातों को सार में लाकर, विस्तार को सार में लेकर बाबा को याद करके सोना है। मुझे याद है कई बच्चे माता पिता कंप्लीट करते, 12-1 बजे तक बच्चे बैठते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते। आदत किसने लगाई? हम, है ना। माता पिता का कर्तव्य है कि 10 बजे के बाद लाइट ऑफ, मोबाइल हाथ से निकालना। तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? शुरू में उनको बुरा लगेगा, उनको कह सकते हैं और टाइम पर देखो, रात को नहीं। तो आपको भी जल्दी सोना होगा। इसलिए कई माता पिता कहते हैं कि बच्चों के कारण हमको जागना पड़ता है। बच्चों को क्यों जगाते हैं? रात को तो पढ़ाई नहीं होती है, रात को तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं होते, रात को तो स्कूल भी नहीं होता। फिर रात का अगर अच्छी तरह से नींद करते हैं तो सुबह बाबा को अच्छी रीति से हम याद करते हैं। और ये भी आदत हमें लगानी चाहिए कि रात को सोने के पहले हमारे साथ साथ बच्चों को भी बाबा की याद में बिठाना चाहिए। जैसे ही 9 बज जाता था, घर से आवाज आता था हमको कि चलो सोने के लिए, अभी टाइम हो गया है, अभी रुकना नहीं तो दरवाजा बंद करेंगे, बाहर ही खड़ा कर रहना पड़ेगा। तो उसके कारण हमको लगता था कि अभी दरवाजा बंद किया, सो गए तो फिर क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए 9 बजे हम घर में पहुंच जाते थे। फिर बाबा को याद करो, लाइट बंद करके बाबा को याद करो। तो मुझे याद है बचपन में बाबा को कैसे याद करना पता नहीं था, बोलते थे श्वासोश्वास याद करो। तो हमको पिताजी बोलते थे कि रोज रात को 1000 बार जब तक शिव बाबा का नाम नहीं लेते तब तक सोना नहीं है। ये भी बहुत अच्छी आदत लगाई थी। मुझे याद है कि मैं अभी 1000 कैसे गिनो, इसलिए मैं हाथ के उंगली पर, है ना, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे हम करके 1000 बार करते थे। तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था, क्योंकि रात को बाबा बाबा का नाम लेने से क्या हो जाएगा, है ना, माया का वार हमारे ऊपर नहीं होगा। क्योंकि माइंड को क्या जाएगा, परमात्मा के बाबा बोलते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन मिल जाते, बाबा मिलते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बुद्धि भी सात्विक और शक्तिशाली बनती जाएंगी। लॉकडाउन में हमने देखा गया है कि रियलाइज किया कि हम बहुत रात को लेट से सोते हैं। पहले बेसमझदार थे, छोटे थे, फिर भी हम क्या करते थे, जल्दी सोते थे। आज भी देखेंगे, आजकल के बच्चे नहीं, परंतु पहले बच्चे जल्दी सोते थे, है ना। जल्दी 7:30-8 बजे खाना खाया, तुरंत सो जाते थे, उनको नींद आ जाती, क्योंकि खेल कूद होती थी, मोबाइल वगैरह नहीं होता था, समय नहीं जाता था। आज हम सभी बाबा के बच्चे समझदार होने के बाद भी क्या हो रहा है, लेट से सोते। मालूम है हमको रात को लेट से सोना नहीं है, बाबा का श्रीमत है, फिर भी बाबा के बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लेट से सोते हैं। तो हमें ये विशेष अटेंशन सभी को देना है। लॉकडाउन में हमको भी रियलाइज हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से लेट से क्यों सोते हैं, 11 बजे क्यों सोते हैं, 12 बजे क्यों सोते हैं, है ना। तो हमें भी ये रियलाइज हुआ कि 12 बजे के, 11 बजे के पहले, 10 बजे के पहले हमें सारा काम निपटा कर क्या करना है, जल्दी से जल्दी सोना है। इसके लिए विशेष हमें चार्ट इन धारणाओं का क्या करना है, बनाना है। तो हमें आज तो बहुत सारा, ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे पास बाबा ने दिए हैं। बाबा के साथ के भी अनुभव है, सेवाओं के भी अनुभव है। ये सेंटर जब बन रहा था तो सेंटर बनाने के लिए ज्ञान योग के प्रयोग के द्वारा भी कैसे बाबा का सेंटर बन जाता है ना। तो उसका बहुत अच्छा अनुभव है, परंतु समय की कमी के कारण इतना सारा नहीं सुना सकते। बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि हमने देखा ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण एक सेंटर नहीं खड़ा कर सकते थे। अगर ब्रह्मा जो हमारे पिता हैं, है ना, तो वो अगर संकल्पों से सृष्टि रच सकते हैं, तो हम सभी ब्राह्मण, इतने सारे ब्राह्मण सेंटर के सारे भाई बहने अपने संकल्पों से सेंटर नहीं खड़ा कर सकते। तो हमें विशेष इस बात के ऊपर अटेंशन देना है, संगठन में विशेष योग का प्रयोग करना है कि सभी मिलकर बाबा का सेंटर जल्दी से जल्दी बन जाए।
इसलिए विशेष समय निकालकर सेंटर पर योगाभ्यास शुरू करें कि बाबा ऐसा एक सेंटर हमें दीजिए जिससे हजारों लोगों की सेवा हो जाए, है ना। क्योंकि बाबा की फुलवाड़ी है, बढ़ती जा रही है, तो बाबा जगह तो कम पड़ती रहती है। इसलिए हमें क्या करना है, मैंने देखा है कि यहाँ भी जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे वैसे बाबा, शुरू में हमको 1500 रुपए का भाड़े का सेंटर था, फिर 3000 का मिला, 3000 के बाद 7000 का मिला, 7000 के बाद 14000 का मिला, फिर 14000 के मतलब डबल रेट में होता 28000 भाड़ा था, फिर 30000 हो गया। तो ऐसे बढ़ता बढ़ता भाड़ा तो इतना सारा जा रहा था। तो बाबा के यहाँ के पिंपरी निवासी और सुरेखा दीदी के मार्गदर्शन में सभी ने योगाभ्यास करके, है ना, क्योंकि पिंपरी में जगह मिलना कितना मुश्किल है, सारा सिंधी एरिया है और व्यापारी एरिया होने के कारण वो किसी को देते नहीं, क्योंकि उनको दुकान नहीं तो स्टोर के लिए तो चाहिए। तो फिर भी कई बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ मिलना मुश्किल है, दूर जाओ वहां मिलेगा। परंतु दीदी का संकल्प था कि चाहिए तो फ्लैट में हम जाएंगे नहीं, चाहिए तो खुद का सेंटर चाहिए। तो हमने ऐसे ग्रुप बनाया था, विशेष ज्ञान योग कर रहे थे। योग के प्रयोग बहुत सारे अच्छे अच्छे सफल हुए हैं और इसके कारण बाबा का ये दिव्य ज्योति भवन भी यहाँ का बहुत सुंदर बन गया। जो सोचा नहीं था वो सारा बाबा ने यहाँ दे दिया। और दूसरा था विशेष, वहां भी बचपन के दिन बुलाना देना, जैसे बाबा ने कहा कि बहनों से भी वहां भी हमको पालना मिली। कोल्हापुर में वहां आधा समय रहे और यहाँ आधा समय, बचपन वहां गया और युवा अवस्था यहाँ गई। वहां भी आदरणीय सुनंदा दीदी जी के पालना में बहुत सारा, मुझे तो ऐसे कभी कभी कल सोच रहा था, वहां सॉफ्ट कॉर्नर की पालना मिली, क्योंकि वहां सारे स्नेह संबंध में थे, अपने लौकिक वाले भी थे, अलौकिक वाले थे, बचपन से थे, सभी का प्यार था। और यहाँ भी, यहाँ थोड़ी हार्ड पालना, क्योंकि बाबा को यहाँ थोड़ा सा बनाना था हमको, है ना, मूर्ति तैयार करनी थी। तो यहाँ आने के बाद थोड़ी हार्ड पालना, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों भी जरूरी है। तो वहाँ भी अच्छी पालना मिली और यहाँ भी सुरेखा दीदी के मार्गदर्शन में पालना मिली। हमको ये भी पता नहीं था कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्योंकि एकदम गांव से आए थे और शहर मेरे लिए बहुत अलग था। मैंने बाबा को कहा था मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, परंतु मैं 1 साल ही रहूंगा, मेरे को यहाँ इस माया जाल में नहीं रहना है, मुझे फिर वापस आना है। परंतु बाबा को यहाँ सेवा करानी होगी, आगे बढ़ाना होगा, है ना, इसलिए फिर बाबा ने यहाँ ही रोका दिया। तो यहाँ भी दीदी जी के पालना में, सुरेखा दीदी जी के पालना में बहुत अच्छी बातें सीखने के लिए भी, है ना, बहुत सारी बातें। लव और लॉ का बैलेंस हमने देखा कि लव और लॉ, प्यार भी करते हैं और लॉ भी दिखाते हैं, तो उसका फायदा हमें बहुत अच्छा हुआ तैयार होने के लिए। नहीं तो बहुत सारे कुमार देखा हमने, हमारे सामने ही चले गए, परंतु यहाँ कुमारों का संगठन बहुत अच्छा है, 15 से 20 कुमार सेंटर पर है, तो यहाँ बहुत अच्छा परिवार है इस कलयुग में। और एक बात जो आज हमें आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी ने चांस इस अनुभव की गाथा सुनाने के लिए दिया। अनुभव की गाथा तो कुमारों की तो बहुत सारी है, क्योंकि बचपन से ज्ञान में होने के कारण बहुत ऐसे अनुभव है जो, जिसको बाबा ने अनुभव गाथा नाम दिया है। अनुभव गाथा माना क्या हो गया, गाथा माना बहुत बड़ी होती है। हमने तो ये शार्ट थोड़े रूप में आपको अनुभव सुनाया है, ताकि कुछ अनुभव भी हो और धारणाएं भी हो। जो हमने बचपन में धारणाएं की वो दिन भी कितने प्यारे थे, आज भी अगर हम उसको रियलाइज करते हैं, आज भी उम्र उत्साह हमारा कम नहीं होगा। तो इसलिए दीदी जी को भी बाबा का नया सेंटर बन जाएगा, क्योंकि दीदी जी के आज सेंटर बनाने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। अब धन की देवी कौन है, धन की देवी कौन है, लक्ष्मी देवी, जिनके पास से वरदान के रूप में सभी को धन प्राप्त होता है ना। तो इस कलयुग में बाबा ने वरदान के रूप में उनको नाम ही लक्ष्मी दिया है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ शब्द बोलूंगा। धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। इसलिए दीदी का भी टेंशन या जिज्ञासु भी टेंशन नहीं ले कि धन कहाँ से आएगा। तो आज से ये संकल्प कुछ करो, आप सभी इन संकल्पों को प्रैक्टिकल करो, तो सेंटर भी बन जाएगा और जिज्ञासु भी बहुत सारा फुलवाड़ी बाबा की बड़ी हो जाएगी। धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है,
प्यार की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। भावनाओं की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। भावनाओं की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। संबंधों की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। शक्ति की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। सहयोग की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। आत्माओं की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। सच्चाई सफाई की कोई कमी नहीं क्योंकि दीदी जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी दीदी जी आपको कोई कमी नहीं। ये तो जिज्ञासुओं के लिए हो गया, क्योंकि ये सारी बातें जिज्ञासुओं के लिए थी। लक्ष्मी दीदी जी आपको कोई कमी नहीं क्योंकि बाबा की आप शुभ लक्ष्मी हो। बाबा के बताए हुए मार्ग पर आप चलते हैं, इसलिए क्या है, आप सुलक्षणी है ना। सबके लिए तो लक्ष्मी है और बाबा के लिए तो ये दीदी जी सुलक्षणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने अनुभव की गाथा में कुछ अनुभवों के पलों को, पूरा तो अनुभव गाथा नहीं कहेंगे, परंतु कुछ अनुभवों के पलों को धारणाओं के साथ बताने का हमें आज मौका दिया। इसलिए आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति सरदार भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसी के साथ साथ आपने अपने धारणा युक्त अनुभव सबके समक्ष रख करके, जैसे आज बाबा ने विशेष तपस्या की बात, दृढ़ता से कुछ भी करना ये तपस्या है। तो आपके बचपन से लेकर अभी तक के जो भी क्षण आपने सभी के समक्ष रखे, इससे स्पष्ट अनुभव होता है कि आपके हर पुरुषार्थ के या हर कर्म में, हर संकल्प में इतनी दृढ़ता है, और इस दृढ़ता की तपस्या के कारण आप धारणाओं में इतने मजबूत रहे, और धारणाओं की तपस्या, धारणाओं की शक्ति ही आपको इतना सुंदर रूप में ढाल दिया है, जिसके कारण आप बाबा के निमित्त बहनों के ईश्वरीय परिवार के दिल के अंदर अपना एक सुंदर स्थान बना लिया है। और सभी के दिल में आपने स्थान बनाया, इसलिए बाबा के लिए आपने सुंदर सेवा स्थान बनाया है। और ये सेवा स्थान बनाने के लिए बाबा ने आपको सारे कुमार भाइयों के संगठन को मजबूत बनाया है। आपके अंदर की धारणा ही एक प्रकार से तपस्या है और सबके लिए आदर्श है, सबके लिए प्रेरणाएं है। कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी धारणाओं में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपके अनुभवों से ये बहुत सुंदर प्रेरणा मिली, क्योंकि जब हमने कुमार जीवन जीना ये संकल्प ले ही लिया है, इतना श्रेष्ठ और इतना ऊंचा संकल्प लिया है, तो उसके आगे धारणाएं तो फिर वो हमारा फाउंडेशन हो जाता है। और इन धारणाओं को अगर आप मजबूत रखते हैं तो बाबा की मदद तो हर हाल में आपके साथ है ही है। इसका सुंदर स्वरूप आप स्वयं है। तो आपके इन धारणाओं की विशेष पुरुषार्थ की, और उसी के साथ साथ लॉकडाउन के अंदर जो आपने ये पुरुषार्थ किया इतने 6-7 महीने में, ये तो सभी को ही मौका मिला हुआ है लॉकडाउन के पुरुषार्थ का, कि अमृत वेले के बाद नहीं सोना। और ये जो बात आपने कही कि अमृत वेला करके कई भाई बहनें 7-8 बजे तक सो जाते हैं और की कमाई चट कर देते हैं, ये सत्य है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है, और भाई बहन, और लॉकडाउन में तो कई बहुत जैसे आप जैसे हैं जो बहुत पुरुषार्थ का चांस ले लिया है, और कुछ एक तो इस लॉकडाउन में अलबेले भी हो गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, कौन अभी देख रहा है, सो जाएंगे, इस प्रकार से भी। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, हमारा पुरुषार्थ अपना है, पर्सनल है, अपनी कमाई है। तो आपके इन अनुभवों से मैं समझती हूँ सभी कुमारों के लिए बहुत प्रेरणा, ना सिर्फ कुमार परंतु सभी के लिए ही काफी कुछ प्रेरणाएं मिली हुई है। चाहे वो धारणाओं के बारे में है, चाहे वो पुरुषार्थ के बारे में है, चाहे बाबा ने दिए हुए अमृत वेले से लेकर रात भर की दिनचर्या के बारे में है। सारी बातों को आपने बहुत सुंदर अनुभवों के साथ सभी के समक्ष रखा है। और विशेष रीति से निमित्त बहनों के द्वारा भी आपको बहुत सुंदर पालना मिलती रही। सभी के सहयोग से ही हर एक का जीवन सुंदर बनता है।
और विशेष आप कुमारों को इतना सुंदर मार्गदर्शन करते रहे हर बार। काफी बार कई कुमार भाइयों से हमने सुना है कि सरदार भाई जी बहुत सुंदर पालना देते हैं, स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, सभी से कराते हैं। तो सभी से कराना तभी संभव होता है जब हम स्वयं करते हैं। तो आप स्वयं ऐसे अपने आप को ढालते गए और आपके द्वारा आप समान कई कुमारों को बनाते रहे और आपके द्वारा ऐसे ही सेवा होती रहे। एक सेवा स्थान बना और सेवा स्थान बनाते जाए और कुमारों का संगठन आपके द्वारा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 1 मिनट हम बाबा को याद करते हैं। न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं।
ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे